न्यूज़31 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने किया नरेला विधानसभा के छठ पूजा घाटों का निरीक्षण। 30 अक्टूबर को नरेला विधानसभा में भव्यता से होगी छठ पूजा। विगत 10 वर्षों से नरेला विधानसभा में छठ पूजा के घाटों का विस्तार किया गया है। मंत्री सारंग ने किस तरह इस वर्ष भी छठ पूजा व्यवस्थित हो और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पूरी व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने छठ पूजा के घाटों का निरीक्षण कर मरम्मत और नवीन निर्माण के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने इस पर्व को हर्षपूर्व पूर्ण उल्लास के साथ मने और सभी व्यवस्थाएं सुचारू हो सके, इसके लिए पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं। महिलाओं की सुविधा के लिए छठ घाटों पर अस्थायी शौचालय लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। आज हमने छठ पूजा के जो घाट हैं उनका निरीक्षण किया। छठ मैया की पूजा जोर शोर से अब भोपाल में भी हो रही है और विगत 8-10 वर्षों से हमने लगातार इन छठ पूजा के घाटों का विस्तार किया है। हर साल पूजा व्यवस्थित हो सके, हमारे श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, उसके पूरे इंतजामात किए जाते हैं। और क्योंकि 30 तारीख को ये पर्व है, आज हमने सभी छठ पूजा के घाटों का निरीक्षण किया। उसमें जो भी मरम्मत के काम है या कुछ नया विस्तार करना है उसके भी निर्देश दिए हैं। छठ मैया की कृपा, सूर्य नारायण देव की कृपा सभी पर बनी रहे, यही भगवान से प्रार्थना है। दीपावली का पर्व उत्साह के साथ मना है और ये पूरा उत्सव के कार्यक्रम अच्छे से हो सके और उसमें सरकार की ओर से जो कुछ भी व्यवस्थाएं करनी है उसके समस्त प्रबंधन करने के निर्देश दिए हैं। आज गोवर्धन भगवान की भी पूजा हुई है। छठ पर्व उल्लास के साथ मने और सभी व्यवस्थाएं सुचारू हों, इसके पूरे प्रबंध किए हैं। और छठ घाटों पर टेम्परेरी टॉयलेट बनाने के भी निर्देश दिए हैं, क्योंकि हमारी माताएं बहनें इसमें भाग लेती हैं और उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, इसके भी निर्देश दिए। सर, कांग्रेस के संभाला, लेकिन प्रदेश कांग्रेस के जो नेताओं ने आज दूरी बना के रखी इस कार्यक्रम में। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ये कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष का ना चुनाव हुआ है, ना राष्ट्रीय अध्यक्ष का शपथ ग्रहण है। ये तो खड़गे जी खुद कह चुके हैं कि जो भी कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वो बलि का बकरा होगा, इसलिए BKB बलि का बकरा कहना चाहिए। अब नेहरू परिवार कितने दिन तक उनकी हलाली से उन्हें बचा के रखता है, यही एक प्रश्न खड़ा हुआ है। जब बलि का बकरा आता है तो उसे पूजा की जाती है, उसकी आरती उतारी जाती है, उसको माला पहनाई जाती है। तो आज वो काम पूरा हो गया है। अब नेहरू परिवार पर निर्भर करता है कि बलि कब दी जाएगी, हलाल कब किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस की बात करें या देश की कांग्रेस की बात करें, ये केवल औपचारिकताएं हैं जो कांग्रेस में चल रही हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के पालन की बात खड़गे जी कह रहे हैं। उस पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद जिसने लोकतंत्र को तार तार किया है, चाहे आपातकाल का मामला हो या नेहरू परिवार की दादागिरी के बाद अध्यक्ष पद पर जिस प्रकार से बेजा कब्जा नेहरू परिवार करता उसका मामला हो, तो प्रजातंत्र और लोकतंत्र तो कांग्रेस में कहीं है नहीं। मध्य प्रदेश में चुनाव कैसे हुए, कहाँ हुए, किसके लिए हुए ये मालूम नहीं है। देश में किसके लिए क्या हुआ मालूम नहीं है। ये सब कहने की बातें हैं, दूर के ढोल सुहावने ही है। अलग से गौशालाएं स्थापित की जाएंगी। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि गोधन न्याय योजना अभी तक लागू नहीं हुई है, साथ ही गौवंश पूरा सड़क पर है और भ्रष्टाचार में चला गया। देखिए, गौ संवर्धन ये हमारा कर्तव्य भी है और हमारी इस समाज में की जरूरत भी है। गौ माता का संवर्धन हो, गौशालाओं के माध्यम से गौ माता उचित स्थान पर रहे, ये हम सबकी का कटिबद्धता है।
कांग्रेस यदि ये प्रश्न उठा रही है तो कांग्रेस ये भी तो बताए कि 15 महीने में वो सरकार में रहने के बाद उनने अपने वचन पत्र में ये बात की थी, एक भी गौशाला बनाई क्या? बल्कि कमलनाथ ने तो षड्यंत्र किया था कि गौ माता को सेठों के हाथ बेचने का, गौशालाओं का जो उन्होंने मॉड्यूल बनाया था, उन्होंने जो कार्यक्रम बनाया था, उसमें तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को वो गौशाला देकर गौ माता को बेचने का षड्यंत्र कर रहे थे। लगभग 1500 गौशाला तो मध्य प्रदेश में सफलता के साथ संचालित हो रही हैं, लगभग 1800 पाइपलाइन में है। तो हम तो कटिबद्धता जाहिर कर रहे हैं और ये हमारे गौ माता हम सबके लिए पूजनीय है, गौ माता हम सबके लिए आदरणीय है और गौवंश का संवर्धन हो और गौवंश के लिए हमें जो भी कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे। सर कांग्रेस फिलहाल के अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 31 के साथ। नमस्कार।